भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह ने केरल के वायनाड में भूस्खलन से हुई तबाही के बाद की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि भारी बारिश के बाद वायनाड के चूरलमाला में करीब 86,000 वर्ग मीटर जमीन खिसकी और इसका मलबा इरुवाई फुजा नदी में करीब 8 किलोमीटर आगे तक बहा है। 86,000 वर्ग मीटर यानी इसे आप करीब 13 फुटबॉल के मैदान के बराबर का इलाका समझ सकते हैं। इसरो से जुड़े संस्थान द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद ने अपने हाई रेजोल्यूशन कार्टोसैट 3 ऑप्टिकल सैटेलाइट और RISAT सैटेलाइट से इस इलाके की तस्वीरें ली हैं। ये उपग्रह बादलों के पार भी देख सकते हैं। तस्वीरों से साफ है कि भूस्खलन समुद्र तल से 1550 मीटर की ऊंचाई से शुरू हुआ और फिर मलबा नदी के साथ नीचे 8 किलोमीटर आगे तक बहता चला गया और इसने आसपास के इलाके में भारी तबाही मचाई। भूस्खलन का ये मलबा नदी के दोनों ओर पड़ने वाले गांवों, कस्बों और को अपने में समाता चला गया, या फिर आप कह सकते हैं कि इन जगहों पर बसी जिंदगियों को उजाड़ता चला गया। इसी के साथ अब आपको एक और दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इसरो की इन पुरानी तस्वीरों में इसी इलाके में एक पुराने भूस्खलन के भी सबूत दिख रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि यह पूरा इलाका पहले से ही भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील रहा है। लैंडस्लाइड प्रोन इलाका जिसको कहा जाता है। तो ये साफ है कि आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों के जरिए हमारे पास अब पहले से ही ये जानकारी रहती है कि कौन से इलाके भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील है। इस मामले में काफ़ी रिसर्च अब हमारे पास उपलब्ध भी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने इस इलाके में एक एटलस जारी किया है, जिसमें देश के सभी राज्यों के उन इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड आने की आशंका बनी रहती है। अगर आप इस एटलस को देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि केरल के कौन कौन से इलाके भूस्खलन के लिहाज से बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। वैसे दुनिया के नक्शे में देखेंगे तो भारत दुनिया के उन 4 देशों में शामिल है जहां भूस्खलन का सबसे ज़्यादा खतरा है। बीते कुछ वर्षों की घटनाओं के आधार पर 2018 में एक वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, जिससे इसरो द्वारा अपनी लैंडस्लाइड एटलस में दिखाया गया। इस अध्ययन से जुड़े दुनिया के नक्शे में देखिए, भारत को सबसे लाल रंग से दिखाया गया है। इसके अलावा चीन और पूर्वी एशिया के कुछ देश भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील बताए गए हैं। अब अगर भारत के अंदर आपको दिखाएं तो आपको दिखेगा कि केरल का वो पूरा इलाका पहले से ही भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील है, जो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। इसके अलावा उत्तराखंड का बड़ा पहाड़ी इलाका, हिमाचल के पहाड़ी इलाके, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके और उत्तर पूर्वी राज्यों के बड़े इलाके भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील इस एटलस में दिखाए गए हैं। अब इस एटलस पर केरल पर खास तौर पर नजर डालते हैं। आप देखिए, ऊपर उत्तर पूर्व केरल से लेकर नीचे दक्षिण पूर्व केरल तक पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जहाँ से गुजरती हैं, वहाँ लाल रंग से वो सभी इलाके दिखाए गए हैं जो भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील हैं। उत्तर पूर्व केरल का वायनाड इलाका भी इन्हीं में से एक है। इसके अलावा केरल के त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, वायनाड, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम जिले भी देश के टॉप 25 जिलों में हैं जहां भूस्खलन की सबसे ज़्यादा आशंका बनी रहती है। यानी भूस्खलन के लिहाज से सबसे ज़्यादा संवेदनशील 25 जिलों में 8 अकेले केरल में ही हैं। और इन इलाकों में कई जगह इंसानी गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि पहाड़ी ढलानों पर जगह जगह कटान हो रहे हैं। कहीं घर बन रहे हैं तो कहीं रिजॉर्ट काटे जा रहे हैं, कहीं खेत बनाया जा रहा है तो कहीं विकास के नाम पर सड़कें बनाई जा रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की लैंडस्लाइड मैपिंग का ये नक्शा। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले ज़िले जैसे ठाणे, पुणे, सतारा, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग जिलों के बड़े इलाके भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील हैं। लाल रंग दिखा रहा है कि पहाड़ियों के उन इलाकों में कभी भी बारिश के बाद भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हो सकता है। अब देश के उत्तर में आपको लिए चलते हैं। उत्तराखंड को देखिए। उत्तराखंड के कुल 13 जिलों में से पर्वतीय इलाकों के 5 जिले ऐसे हैं जो भूस्खलन के लिहाज से देश में सबसे ज़्यादा संवेदनशील 25 जिलों की सूची में आते हैं। इन जिलों में लाल रंग का घनत्व आप देख सकते हैं। ये सभी भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील हैं।
जब हम ये तस्वीर देख रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इन इलाकों में हम कितना निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि वो निर्माण पहाड़ी ढालों को काटकर अस्थिर कर रहा है, जो किसी भी बरसात में खतरनाक हो सकती है और होती हुई रोज आजकल दिखाई दे रही है। उत्तराखंड से लगे हिमाचल प्रदेश का भी यही हाल है। हिमाचल के मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा जिले भूकंप के लिहाज से संवेदनशील सबसे ज्यादा है। इन इलाकों में भी निर्माण की गतिविधियां पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। इंसानी दबाव बढ़ा है, जनसंख्या का घनत्व भी इस इलाके में बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल से आए दिन तबाही की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि हम इन इलाकों के साथ खिलवाड़ से बाज नहीं आ रहे। और अब बात केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इस नक्शे में आपको दिखाकर करते हैं। जम्मू कश्मीर में खास तौर पर पीर पंजाल की पहाड़ियां और उनके दक्षिण में पड़ने वाले जिले भूस्खलन के लिहाज से ज़्यादा संवेदनशील हैं, जैसे पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ वगैरह। इन इलाकों में घने जंगल और पहाड़ियां हैं और इन दिनों आप जानते ही हैं कि आतंकियों ने अपनी बदली हुई रणनीति के तहत इस घने जंगल वाले इलाके में आतंकी गतिविधियां भी जम्मू के इलाके में बढ़ा दी हैं। अब थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर आपको लिए चलता हूँ। इसमें पश्चिम बंगाल को देखिए। यहाँ के पर्वतीय इलाके खासतौर पर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी भूस्खलन के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। उससे लगा सिक्किम का बड़ा इलाका भी इस लिहाज से सेंसिटिव या प्रोन माना गया है। पूर्वोत्तर भारत के भी सभी राज्य इस लिहाज से बहुत ज़्यादा संवेदनशील बताए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश को लीजिए, यहाँ भी बड़ा पहाड़ी इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इस लैंडस्लाइड एटलस में दिखाई देता है।